नमस्कार, मैं पीएम डीएन सिंह और आप देख रहे हैं कमालयान। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए, और ये खबर जुड़ी हुई है नेपाल और धीरेन्द्र शास्त्री से। जी हाँ दोस्तों, आप धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री ने नेपाल के बारे में क्या कहा है, और इसके साथ साथ नेपाल के बड़े नेता लोग भी यहाँ पे अभी धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने आ रहे हैं। वो तो आपको पता है कि बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, वो भविष्य वक्ता हैं आज के टाइम के, और इसलिए हर कोई उनसे मिलकर अपना भविष्य जानना चाहता है, अपनी तरक्की देखना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में जो सही रास्ते हैं या फिर जो कुछ गलत चल रहा है उसे सही करना चाहता है। ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो इसी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है। तो धीरेन्द्र शास्त्री एक हिसाब से देखा जाए तो बजरंग बली के पुजारी हैं, एक कॉमन वर्ड में हम बात कर सकते हैं। दूसरी ओर वो बागेश्वर धाम के पुजारी हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। और तीसरी ओर अगर बात करें तो वो आज के टाइम के सबसे बड़े सेलिब्रिटी भी हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ वो हम कह सकते हैं कि मन की बात पढ़ लेते हैं या फिर मन की बात जान लेते हैं। उनके किसी भी शो को आप देख सकते हैं जिसके अंदर वो दिव्य दरबार लगाते हैं, और उसके अंदर एक एक बंदे का जो भी जाता है उनके पास, उसकी वो हर एक ऐसे कहें कि जन्म कुंडली पूरी उनके सामने रख सकते हैं। ऐसी उनके पास पावर है, और वे ये मानते हैं कि ये उनके पास पावर नहीं है, बल्कि ये उनसे यहाँ पे बजरंग बली है वो खुद करवाते हैं, या फिर ऐसे कहें कि उन्हीं की सब कुछ देन है, वो कुछ नहीं करते इस सब में। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये मेरे खुद को समझ में नहीं आ रहा। क्या वो सही बोलते हैं, क्या वो गलत बोलते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं अभी तक कभी नहीं मिला उनसे। लेकिन हाँ, जरूर ये है कि मीडिया के बहुत से लोग मिले हैं उनसे। इसके साथ साथ वो लोगों की तो देखते ही हैं, तो उन सभी से लगता है कि अभी तक उन्हें कोई कम्पीट नहीं कर सका है। और उनकी सबसे बड़ी यहाँ पे अगर बात करें चीज़ की, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और इसके साथ साथ हिंदुत्व के ऊपर प्रबल जोर देते हैं, और अपने जो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र है उसको बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। इसी के लिए वो चर्चा में भी रहते हैं, और इसके साथ साथ वो भविष्यवाणियों के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। बात यहाँ पे अभी हम कर लेते हैं कि अभी किस मैटर पे चल रहा है ये जिक्र। बागेश्वर धाम के जो संत हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो राम कथा के साथ साथ दिव्य दरबार का आयोजन कर रहे हैं, और दरबार में यहाँ पे शामिल होने के लिए नेपाली सांसद मधुसूदन भी वहां पर पहुंचे थे। बागेश्वर धाम सरकार ने मंच पर उनका स्वागत भी किया, और नेपाल के सांसद मधुसूदन फलों की टोकरी लेकर उनके पास गए थे, और उसे उन्होंने सैम भेंट स्वीकार भी किया है। इस दौरान उन्होंने माथा टेककर बागेश्वर धाम का आशीर्वाद भी लिया, जो कि स्पष्ट तौर पे कहीं न कहीं कनेक्टिनिज्म को दर्शाता है, कहीं न कहीं दिखाता है कि दोनों देशों के बीच जो कल्चरल वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा हाईली यहाँ पे मैच करती है, जिसकी बदौलत यहाँ पे एमपी या फिर सांसद ये लोग तक यहाँ पे आते हैं और इस तरह का सम्मान देते हैं जो हमारे बाबा हैं या फिर हम कहेंगे संत हैं। ये सब कुछ इनको मैं आपको बता दूंगी, बागेश्वर धाम सरकार की कथा इन दिनों मध्य प्रदेश के टिक्कमगढ़ जिले में चल रही है, और इसी यहाँ पे कार्यक्रम के दौरान ही जो नेपाल के सांसद है वो आए थे, और इस सांसद में 30,000 के लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई थी। और इसमें से देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग, ऐसे कहें कि लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि इस समय के मैंने पहले भी बता दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री काफी ज्यादा पॉपुलर हस्ती कह सकते हैं हमें, और काफी ज्यादा वायरल हस्ती कह सकते हैं हम, हर जगह वायरल हो जाते हैं। इसी बीच यहाँ पे उन्होंने ना केवल भारत का जिक्र किया, जबकि उन्होंने नेपाल का भी जिक्र किया, और उन्होंने नेपाल का जिक्र करते हुए कहा कि मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होऊंगा इस बात को लेकर कि नेपाल है वो दोबारा से हिंदू राष्ट्र बने। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेपाल के अंदर चल रहा है दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनने की बात, और इसी बीच में यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री का ये स्टेटमेंट कितना ज्यादा
ज़्यादा पॉजिटिव वे लेगा इस यहाँ पे कहें कि हिंदू राष्ट्र बनने के प्रति, तो वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये भी है कि उन्हें आमंत्रित किया गया है नेपाल के अंदर, और धीरेंद्र शास्त्री ने उस स्टेटमेंट पर भी अपना एक अनुकूल यहाँ पे वक्तव्य कहा है। उन्होंने पूछा सबसे पहले कि क्या नेपाल के अंदर हिंदी बोली जाती है, और उसका जवाब जब आया कि हाँ बोली जाती है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हमने बजरंगबली की कृपा से जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वहां पर भी अपना दिव्य दर्शन लगाया है, दरबार लगाया है, तो यहां क्यों नहीं लगा सकते, जरूर लगाएंगे और वो जरूर जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री ने नेपाल में जाने का यहाँ पे कहा है। तो आप देख सकते हैं कि कब आने वाले हैं, अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जैसे भी आती है मैं आपको बताऊंगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए रखते हैं, आगे कोई अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।